प्रत्याहार योग। पहले हम लोग जानते हैं कि प्रत्याहार का मतलब क्या है। इस शब्द दिखाता विड्रॉ करना, किसी भी चीज को किसी भी चीज से खींच लेना। हम यहाँ पे प्रत्याहार की बात कर रहे हैं मनुष्य के मन के बारे में। हमारा जो मन है ये अनिल से भी चंचल है और ये मन हमेशा अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इस दुनियावी सोच को अंदर ग्रहण करते हैं और कर्मेंद्रियों के द्वारा मन अपने इच्छानुसार अपने कार्य को समापन करते हैं। मन के ये 10 इंद्रिय हमेशा मन को प्रभावित रखते हैं और वो अनिल से भी चंचल है, पवन से भी चंचल है। तो मनुष्य जो इस धरती की सबसे उन्नत प्राणी है, उसका मन कहा जाता है कि एक ड्रंकन मंकी को अगर एक बिच्छू स्कॉर्पियन बाइट करे तो उसका मन जितना चंचल रहेगा, मनुष्य के मन उससे भी ज्यादा चंचल हो सकता है। तो मनुष्य का मन जब तक शांत ना हो, केंद्रस्थ ना हो, एकेंद्रीय ना हो, बिंदुस्थ ना हो, तब तक वो अपने गुणों को, अपने मन में जो संभावना है, अनंत संभावना है परमात्मा की तरह, उस गुणों को कभी समझ ही नहीं पाएगा। वो अपने बौद्धिक सामान्य विकास के द्वारा इस दुनिया को नर्चर करेगा, चरण करेगा और दुनियावी जीव होके सिर्फ जिएगा। उसको कभी भी दैविक प्राणी, इसका मतलब देवता बनने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में प्रत्याहार योग का विशेष गुरुत्व है। प्रत्याहार का मैं पहले ही मतलब बोला खींच लेना। अब हमारा मन हमेशा ही इस जगत को देख रहा है, परिदृश्यमान जगत को देख रहा है, इसके साथ व्यवहारिकता में लिप्त हो रहा है और इसका प्रभाव मन में पड़ने के कारण हम आंख खोल के जो जगत देख रहे हैं, आंख बंद करके भी उसी जगत को ही हम लोग अंदर समाहित करते हैं। मतलब हम कुछ अलग नहीं देख सुन सकते, आंख बंद करके भी हम उसी को ही महसूस करते हैं। तो योग ध्यान जो व्यवस्था भगवान सदाशिव ने प्रस्तावित किया था इस जगत के उन्नति के लिए, कल्याण के लिए, इस योग ध्यान साधना में आदमी इस प्रत्याहार योग के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं एवं अपने अनंत संभावनाओं को उजागर कर सकते हैं। हमारा जो मन है एक्सटर्नल फिजिकल ये दुनिया में और इंटरनल फिजिकल मन के अंदर जो उसका इंप्रेशन आ रहा है, उसका जो प्रतिबिंब पैदा हो रहा है, उन दोनों में हमेशा लिप्त है। उसी को हम लोग हमेशा व्यवहारिकता में ला रहे हैं। तो मन को एकाग्र किए बिना हम चूंकि परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, चूंकि वो बिंदु है। उसी ढंग से ही मन को एकाग्र करने के लिए हमको इस दुनिया से मन को खींचना जरूरी है, विशेष करके जब हम लोग योग ध्यान साधना करते हैं एवं दैनंदिन जीवन में चलते फिरते भी मन को हमेशा एक ऐसा जागरूक अवस्था में रखना है कि क्या कितना लेना है, इस बारे में एक जागृत विवेक रहे। मन को खींचना है, कैसे खींचना है? इसके लिए आनंद मार्ग योग साधना में आनंद मार्ग के लोग भी जानते हैं। इसके लिए जागृत विवेक, वैराग्य, वर्णार्घ धाम, ये सब उसके अनुषंगिक अंग है, ये समझना पड़ेगा। और हमारा मन जब एक्सटर्नल फिजिकल से खींचा जाएगा, इंटरनल फिजिकल से खींचा जाएगा, तब मन एक केंद्रस्थ अवस्था में स्वाभाविकता पहुंच जाएगा। अब इस केंद्रस्थ मन को हमें कोई लक्ष्य भी देना है, क्योंकि मन नहीं तो स्तंभन अवस्था में ज्यादा देर रहेगा नहीं, विद्रूप होगा, उसमें विस्फोट होगा, वो हानिकारक होगा। इसलिए प्रत्याहार योग का जो आदमी अपने जीवन में प्रयोग भूमि कार्य में लाएंगे, उसके लिए भी गुरु का दिक निर्देशन होना जरूरी है। किताब पढ़ के, टीवी देख के इसको सीखना उचित नहीं है, क्योंकि उसके मन के अंदर जब विस्फोट होगा किसी भी कारण से, तब उसके लिए बहुत क्षति पहुंचाएगा उसको। तो हमारा जो मन इस एक विशेष यौगिक मनस्तात्विक भित्ति से जो योग साधना का क्रम है, उसी तरीके से मन को हमारे इस दुनियावी सोच से धीरे 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 खींच लेना है। खींच लेने के बाद जब हमारा मन केंद्रस्थ हुआ, जागृत मन जब केंद्रस्थ हुआ, तो अब ये जागृत मन हमारा जो ये अनुचित्त है, इस केंद्रस्थ अनुचित्त को इस अनुचित्त में अनुप्रविष्ट करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोगों का शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंदर कुल कुंडलिनी रहता है, सर्पेंटाइन हालत में मूलाधार में रहता है। जो जीव भाव है वही जब सहस्रार में मिलेगा, शिव भाव में मिल जाएंगे, तब जीव और शिव का समागम होगा। अब एक कुल कुंडलिनी को मंत्र के उच्चारण के द्वारा, मंत्रघात के द्वारा, पुरुष चरण के द्वारा जागृत किया जाता है।
ये कुंडलिनी जब धीरे 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 ऊपर उठेगा एक एक चक्र को भेद करते हुए, तो एक एक चक्र में अलग अलग वृत्तियां रहते हैं उसके अवस्था में। जैसे मूलाधार में 4, स्वादिष्ठान में 6, फिर मणिपुर में 10, ये अनाहत चक्र में 12, विशुद्ध चक्र में 16, फिर आज्ञा चक्र में 2, परा और अपरा। तो मन जब धीरे धीरे साधना के क्रम में ऊपर उठेंगे, तब इन वृत्तियों को भी केंद्रीभूत करके उस अनुचित्त में हम लोगों को प्रक्षेप करना पड़ेगा। उसमें सब चीज लेके, सारे मन की संभावना एवं भावनाओं को लेके उसमें प्रवेश करना पड़ेगा। इसका जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे वृत्ति को हम लोग धीरे 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 प्रशमित करेंगे, उसको दमन नहीं करेंगे, और इन सारी वृत्तियों को हम लोग केंद्रस्थ करके परिचालना करेंगे भूमा अनु अहम की तरफ। ये जो अनुचित्त है, अनुचित्त धीरे 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 धीरे, हम लोग जानते हैं कि मन के 3 भाग है, महत, अहम और चित्त। ये चित्त में जब हम लोग इसको अनुप्रविष्ट किए, तब इस चित्त धीरे धीरे स्वतः साधना के क्रम में स्वतः, चूंकि इसमें गुरु का आकर्षण, साधना का पराविद्या और स्वचेष्टा रहता है, इसलिए वो धीरे धीरे अनु अहम में अनुप्रविष्ट होगा। अनुचित्त का मतलब होता है डन आई, मैंने कुछ सोचा, मैंने कुछ किया, ये जो काम हो गया, ये हो गया चित्त का काम। फिर जो डोयराई है, जो कार्य करता है, अहम भाव है, मैं करता हूं, इस अहम भाव में, मैंपन में धीरे 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 इस डोयराई में कार्य कर्म प्रधान मैं में ये मिल जाएगा। और यही धीरे 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 साधना के क्रम में और आगे बढ़ के अपना जो आई एग्जिस्ट, नोयर आई है, या जो मैं रहता हूं, मैं बस हूं, इस अवस्था में समाहित होगा। इसको महत अवस्था कहा जाता है। और फिर ये अनु आत्मा में अनुप्रविष्ट होगा। अनु आत्मा के अंदर जब ये प्रवेश करेगा, तब ऑटोमेटिकली अपने बल प्रयोग के द्वारा, सात्विक बल प्रयोग के द्वारा, इस साधारण अवस्था में ही परमात्मा में मिलेगा। ये होगी समाधि की अवस्था। लेकिन साधना का क्रम में यही अवस्था रोज चलता है। समाधि जब लगेगा तब लगेगा, लेकिन रोज आदमी को महसूस होता है कि मेरी कुंडलिनी जगह है और इसमें उन्नति हो रही है, मैं धीरे धीरे परमात्मा की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा हूं। तो जब तक हम लोग अपने मन को खींचेंगे नहीं दुनिया से, तब तक मन हमारा केंद्रस्थ बिंदुस्थ नहीं होगा। साधना के क्रम में इसलिए प्रत्याहार योग का विशेष जरूरी है। और प्रत्याहार करना क्यों जरूरी है? कोई आदमी बोलेगा भाई हम योग साधना नहीं करते, तो भी क्या प्रत्याहार करना जरूरी है? हाँ जरूरी है, क्योंकि हमारा मन जो भोजन लेता है चारों तरफ से, शरीर तो भोजन लेता है, ये मन भी भोजन लेता है। मन भी अपने आप को रिजुविनेट करता है। कैसे? सुंदर संगीत से, लिटरेचर से, कोई अच्छे भावना के आदान प्रदान से, सूर्य की रोशनी से, सुंदर फूलों की खुशबू से भी मन को एनर्जी मिलता है। इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे जो मन की जो एनर्जी है, ये हम लोगों की फिल्दी थॉट में, हम लोगों की अप्रासंगिक चिंतन में, दुनियावी चिंतन में रोज क्षय होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के बहुत सारे भौतिकता में फंसे हैं। जो हमें पसंद नहीं उसमें भी लिप्त होना पड़ता है। जो हमें पसंद है लेकिन वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं, तो हमारे मन की शक्ति को धीरे धीरे वो खींच लेते हैं, तो हम रोज कमजोर पड़ जाते हैं। आप गौर करेंगे कि हम, कोई भी इंसान कोई भीड़ भरकम जगह में गया, कोई काम नहीं किया, बस देखा भीड़ों को, गैदरिंग को देखा, थोड़ा सा उस जगह को क्रॉस किया, थोड़ा सब्जी मंडी में गया, भीड़ भरकम से आया, कुछ काम नहीं किया, वो आदमी घर पहुंचने के बाद बिल्कुल थका हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके मन की जो एनर्जी है बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है। वो जो नहीं चाहता था वैसा सिचुएशन, एटमोस्फेयर पे, लोगों की खराब बातें, हम लोग की डे टू डे लाइफ में जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हम लोग ट्रांजेक्ट करते हैं, या ऑफिशियल जो ट्रांजेक्शन रहता है, जिसकी जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, हमारे मन को पड़ता है और मन को धीरे 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 वो प्रचुर मात्रा में शक्तियां ले लेते हैं। तो इस तरीके से हम रोज कमजोर होते जाते हैं। और बुढ़ापा भी इसी कारण से आता है। कितना अच्छा खाना खाते, कम भोजन करते, इससे बुढ़ापा जितना जल्दी आएगा, हमारी मन की अप्रासंगिक चीजों में लिप्त होने से बुढ़ापा जल्दी आएगा। या डॉक्टर भी बोलते हैं कि साइकोसोमेटिक डिजीज जो है, जो मन संजात बीमारी 80 से 85% हो चुका है। इसलिए हमारे मन को इस दुनिया से खींचना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज जो हमेशा काम कर रहा है, उसमें एक ब्रेक आना चाहिए, ताकि उसमें
क्वालिटी बढ़े, उसके अंदर शक्ति बढ़े। इसलिए लोग फिजिकल लेवल में उपवास करते हैं। जो अपने आप को खींच लेता है दुनियावी सोचों से, भोजन से अपना शरीर को विड्रॉ कर लेता है ताकि वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। उसी ढंग से मन जो जन्म से लेके मृत्यु तक सिर्फ भाग रहा है, ऐसे दौड़ रहा है दुनिया की तरफ, इस मन को भी चेक करना चाहिए कि मन इस समय कहीं नहीं भागेगा। मन को मैंने लगाम लगा दिया। मन को जब लगाम लगा दिया, खींच लिया, तो मन के अंदर एक ब्रेक आने के कारण मन के अंदर सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, मन को समझने की क्षमता बढ़ जाएगी और मन फिर से जुबा हो जाएगा। मन और ज्यादा शक्ति से दुनिया को समझने में सक्षम होगा। इसलिए प्रत्याहार योग का बहुत जरूरी है। लेकिन योग मैं क्यों बोल रहा हूं? योग का मतलब इसलिए बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि खींचा हुआ मन को जो विड्रॉ कर लिए दुनिया से, तो मन को मैं कहां परिचालित करूंगा, ये जानना जरूरी है। किसी ना किसी रूप में हमको अगर इस दुनिया में ही परिचालित करना है तो फिर मन को खींचने की कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर इसको मैं स्तंभित अवस्था में रख दूंगा तो इसके अंदर विस्फोट होगा, जिसके कारण मन फिर से और ज्यादा एग्रेसिव तरीके से दुनिया की तरफ दौड़ पड़ेगा और हमारे लिए और ज्यादा हानिकारक होगा। इसलिए मन को केंद्रस्थ करके मन से भी जो सूक्ष्म सत्ता है, आमतौर पे मन की भी 5 लेयर है। योग मनस्तत्व में 5 लेयर के बारे में बोला गया है। काममय, मनमय, विज्ञानमय, अधिमानस विज्ञानमय, हिरणमय कोश, और काममय कोश को भी नीचे अन्नमय कोश में रखा गया है। पहले अन्न प्रधान शरीर रहता है, फिर काममय मन प्रधानता में आता है, जो दुनियावी सोच को एंजॉय करना चाहता है। उसी ढंग से मन के जागृत, अवचेतन, फिर अवचेतन मन आता है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, जिसको सुपर कॉन्शियस भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मन को इस दुनिया के लेयरों से खींच के मन के जो सूक्ष्म लेयर है, अहम, मैं हूं, मैं अस्तित्व कर रहा हूं, जो महत भाव है, इन सब में धीरे धीरे परिचालित करने की चेष्टा करना है। क्योंकि मन तो इस दुनिया से ऑलरेडी सूक्ष्म है। इसलिए मन को अगर हम केंद्रस्थ करके दुनिया में लगाएंगे तो मन को कोई फायदा नहीं हो रहा है, मन में कोई भी शक्ति का संचार नहीं हो रहा है। इसलिए मन से भी जो सूक्ष्म सत्ता है उसका तरफ ले जाना अनिवार्य है। इसलिए प्रत्याहार योग करना पड़ेगा। और इसलिए योग ध्यान साधना का हर मनुष्य के जीवन में एक अपरिसीम महत्व है और इसलिए अभिनवभावी है, ये महत्वपूर्ण है। हर इंसान को योग साधना करना ही चाहिए। और ये जो हम केंद्रस्थ करके आखिर में परमात्मा की तरफ परिचालित करेंगे, उसी को हम लोग परमागति कहते हैं। उसी के लिए ही मनुष्य का इस धराधाम में अवतीर्ण होने का एक सफल प्रयोग भूमि कारण दिखता है, और कोई कारण नहीं है। मनुष्य मानसिक स्तर में, भौतिक स्तर में विकास करेगा, मनुष्य एक्स्ट्रा सेलेशियल बॉडीज में भी अपने आप को ले जाएगा, दूसरे प्लेनेट में भी मूव करेगा, लेकिन उसके जीवन के जो लक्ष्य है वही रहेगा कि मैं जिस स्रोत से आया हूं उसी स्रोत में मिलना है। और ये लक्ष्य से अगर च्युत हो गया, लक्ष्य से भटक गया, तो दुनिया भी साधारण जीव की तरह रहेगा। उसके अंदर जो मेंटल पोटेंशियलिटी, जो हम लोग जानते हैं कि ब्रेन एवं माइंड की पोटेंशियलिटी लोग अभी तक यूज ही नहीं कर पाए 21वीं सेंचुरी में। इसका मेन कारण है कि मनुष्य अपना लक्ष्य ही डिसाइड नहीं कर पाया है। बस इस मैटेरियल वर्ल्ड को ही नर्चर करके इसी को एंजॉय करने का चेष्टा कर रहा है। जो भी तरंग हमारे मन में पैदा हो रहा है, इस मैटेरियल चीजों को भौतिक लेवल पे हम लोग एंजॉय करना चाह रहे हैं। इसलिए मनुष्य की एक बहुत ही ग्रेट लेवल पे विकास अभी तक हुआ नहीं है। तो मैं समझता हूँ आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।